जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। तो प्रशासन को हमें बताना चाहिए, अगर प्रशासन की गलती है तो प्रशासन को झुकना चाहिए, इवन हमसे समझौता करनी चाहिए, और जिससे कि पब्लिक को भी कोई परेशानी ना हो, इवन हमें भी अपने कामकाज में कोई परेशानी ना हो। एडवोकेट्स की यूनिटी को अगर कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो हम उसके निश्चित तौर पे खिलाफ रहेंगे। कप्तान जी है वो मतलब कि पुलिस कप्तान जी है, ये मतलब कि आपका जहाँ वकीलों को नाम आता है वहाँ एक तरफा में सुनवाई करते हैं, हमारी सुनवाई नहीं करते, जबकि जो कप्तान होता है दोनों पक्षों की सुनते और उस निपटारा को हिंदी खत्म करें। यदि कप्तान जी चाहते तो ये इतना झगड़ा नहीं होता जी, जो हमारे साथ इवन हमें भी अपने कामकाज में कोई परेशानी ना आए। नहीं युवा है, वकालत की पढ़ाई करके अभी हाल ही में आए हैं और कुछ सपने लेकर आए होंगे किस तरीके की यहाँ पर वकालत करेंगे, लेकिन यहाँ तो हड़ताल देखने को मिल रही है। कैसे तो वही तो अभी हमने आना स्टार्ट करा है, लेकिन यहाँ से कोई सीखने को कुछ मिल ही नहीं रहा है। इवन जब से आए हैं, जब से हड़ताल ही देख रहे हैं, तो उसका क्या फर्क पड़ेगा हम नए युवाओं पे, तो हमें नहीं पता। तो हम तो यही डिमांड करते हैं प्रशासन से कि कहीं ना कहीं बैठ के कोई ना कोई समझौता निकाला जाए, जिससे कि आगे के राह। ये हमारी कोई अपनी एक ऐसी कि हम किसी की दल सरकार को छुपाने के लिए नहीं, ये पुलिस की जो एक वो मोनोपोली जो चलाना चाह रहे हैं, जिससे एक आम जनता को दबाना चाह रहे हैं। ये नहीं कि खाली पुलिस प्रशासन ही है, यहाँ पर पुलिस प्रशासन के ऊपर वकील भी हैं, वो भी न्याय को समझते हैं, ऊपर जुडिशरी भी वो भी न्याय व्यवस्था को समझते हैं, लेकिन उन्होंने न्याय व्यवस्था को अपना खिलौना बना। मेरा नाम एडवोकेट है। जिस बात करें आप भी हड़ताल पर बैठे 8 दिन हो गए, तो क्या क्या परेशानी आ रही है क्लाइंट्स को लेकर? तो परेशानी आ ही रही है, जैसे कि हमने अभी LLB करी है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ का सिस्टम बहुत खराब हो चुका है। इवन प्रशासन और वकीलों के बीच में जो ये मुद्दे बने हुए हैं वो किसी न किसी तरह से सुलझने चाहिए। अब एक ही जगह रहना है तो इनसे हम बैर भी नहीं ले सकते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रशासन को हमारी बात माननी चाहिए। अगर हमारी गलती है तो प्रशासन को हमें बताना चाहिए, अगर प्रशासन की गलती है तो प्रशासन को झुकना चाहिए, इवन हमसे समझौता करनी चाहिए, और जिससे कि पब्लिक को भी कोई परेशानी ना हो, इवन हमें भी अपने कामकाज में कोई परेशानी ना आए। नहीं युवा है, वकालत की पढ़ाई करके अभी हाल ही में आए हैं और कुछ सपने लेकर आए होंगे किस तरीके की यहाँ पर वकालत करेंगे, लेकिन यहाँ तो हड़ताल देखने को मिल रही है। कैसे? तो वही तो अभी हमने आना स्टार्ट करा है, लेकिन यहाँ से कोई सीखने को कुछ मिल ही नहीं रहा है। इवन जब से आए हैं, जब से हड़ताल ही देख रहे हैं, तो उसका क्या फर्क पड़ेगा हम नए युवाओं पे, तो हमें नहीं पता। तो हम तो यही डिमांड करते हैं प्रशासन से कि कहीं ना कहीं बैठ के कोई ना कोई समझौता निकाला जाए, जिससे कि आगे के राह क्लियर हो। जो मतलब पात्री मामला होगा मामला लेके उसके मामले को बैठे हुए हैं, और ये प्रश्न जो लगा हुआ है हमारे जो कप्तान जी है वो मतलब कि पुलिस कप्तान जी है, ये मतलब कि आपका जहाँ वकीलों को नाम आता है वहाँ एक तरफा में सुनवाई करते हैं, हमारी सुनवाई नहीं करते, जबकि जो कप्तान होता है दोनों पक्षों की सुनते और उस निपटारा को हिंदी खत्म करें। यदि कप्तान जी चाहते तो ये इतना झगड़ा नहीं होता जी, जो हमारे साथी है उन्होंने एप्लीकेशन लगाई, जो भी लगाई उस पर कार्रवाई होती है, और दोनों पक्षों को बुला के और दोनों बातों को समझ के, तो ये यहाँ पे बात नहीं आती। सबसे पहले गलती तो ये है। कितने दिन हो गए वकीलों का हड़ताल? आज 8वां दिन, और सुधार को बैठे थे, आज दूसरा को बैठे थे। दूसरी बार हम यहाँ पर हड़ताल बैठे थे, यहाँ से सेक्रेटरी ज़्यादा दूर तो नहीं, बिल्कुल अपना को मुनाफा भेज के वहाँ पर मतलब कि हमारी 5 आदमी हमारे जाते आपसे बातचीत करते, दूसरे पक्ष को बुला के हमारे बच्चों को बुला के आपसे बातचीत करा के करते सॉल्यूशन निकालते। इन 8 दिनों में और पुलिस की तरफ से कोई नुमाइंदा कोई भी नहीं आया आपके पास? कोई नुमाइंदा नहीं आया, ना हमें कोई बात करें, इसी बात हुई जिससे कोई सुनवाई जो बात करें जी, जो सुनवाई ढंग से नहीं, सुनवाई तो पहले हो जाती, ये नौबत नहीं आती। अब इसमें सफर कर रहे हैं, हमारे क्लाइंट कर रहे हैं, नुकसान हो रहा है, मतलब कोर्ट का नुकसान हो रहा है, तो हरेसमेंट हो रही है फार्मेंट में, तो ये गलत है। और पुलिस अधीक्षक इससे भी होता है कि मतलब कि जो न्याय दिलाए और अन्याय को रोके, ये नौबत नहीं आती। मैंने पहले बताया जी, एक तरफ होने की नहीं चाहिए कार्रवाई, दोनों तरफ कार्रवाई करनी चाहिए, दोनों पक्ष सुननी चाहिए। अरे जो परिवार जो झगड़ा हो जाता है दोनों पक्षों की सुना जाता है, लेकिन सोल्यूशन होता है, ऐसे सोल्यूशन निकलेगा नहीं। लेकिन पुलिस और वकीलों की बात करें, प्रशासन की बताए कानून की बात करें, दोनों कानून तौर पर एक सिक्के के दो पहलू है, लोगों की सुरक्षा की। लेकिन बात करें क्या कारण है कि आमतौर पर देखा जाता है पब्लिक के अंदर पुलिस और वकील
कहीं ना कहीं आमने सामने होते रहते हैं। नहीं बहुत बुरा माहौल है। ऐसे इससे पहले भी ऐसे हो रहे हैं जी और बहुत सारे रहे हैं, तालमेल भी रहा है जी तालमेल। और तालमेल के सहयोग से काम चलता है। हम भी मतलब कि कानून के रखवाले हैं, वो भी रखवाले हैं और कानून के दायरे में काम करते हैं। हम भी नहीं कह न्याय हो, हमने कहा भाई हम दोषी है तो हमको सजा मिलनी चाहिए और तुम दोषी है तुमको सजा मिलनी चाहिए, उसका निपटारा तो होना चाहिए। ये तो है धंधे पे ऊपर हम बैठे हुए हैं, अनिश्चित रूप से बैठे हुए हैं, आए हैं अनिश्चित बैठे हुए हैं, मजबूरी में बैठे हुए हैं। मजबूरी ये जो सुनवाई नहीं कर रही तो बैठे हुए हैं और हम तो बच्चों वकीलों के हितों के लिए लड़ रहे हैं जी, सीधी सी बात है। अब कोई मेरे जानबूझ के पत्थर मारेगा तो उसका जवाब देना पड़ेगा जी। तो मैं तो ये कहूँगा और मैंने आई साहब से भी कहा, मैंने सर मतलब कि हमारे जो यहाँ के उस्ताद जी हैं वैसे तो बताते हैं भाई मुझे तो नहीं अच्छा मतलब कि प्रभाव है, अच्छा हुआ है, उसको ढंग से सिस्टम समझते शुरू नहीं कर देते, इतनी नौबत नहीं आती जो इतनी मतलब तारीफ चली है, इतना वो हुआ किसी की जान भी जा सकती है। तो भगवान का शुक्रगुजार, किसी की जान नहीं गई, मैं शुक्रगुजार हूँ भगवान का। तो ये चीज़ है जी और इसे प्रशासन को देखना चाहिए। और मैं डीसी साहब से भी बात करूँगा, डीसी जिले का मालिक होता है, कप्तान में मालिक होता है, डीसी को भी इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। डीसी आए और बात सुने, सोल्यूशन निकाले। क्या लगता है आज 8वां दिन है और कितने दिन वकीलों को ये संघर्ष करना पड़ सकता है? कमेटी बैठेगी जो न्याय करेगी वो आगे देखेंगे। बैठे पूरी तरीके से कामकाज बंद रखा हुआ है, क्या कारण है? देखिए, कारण कुछ ऐसे डिस्प्यूट्स हुए जहाँ पे एडवोकेट साथियों की सुनी नहीं गई, कुछ सेक्शन उल्टे सीधे लगाए गए। इसके बारे में चर्चा का विषय ज़्यादा बेहतर तो हमारे प्रधान है रविंद्र चौहान जी, वो बता पाएंगे। बाकी एडवोकेट्स की यूनिटी को अगर कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो हम उसके निश्चित तौर पे खिलाफ रहेंगे। और जो भी एसपी साहब से दरखास्त रहेगी वो ये रहेगी कि हम अपने बार और बेंच के समन्वय को बनाते हुए आगे एसपी साहब से मांग करते हैं कि इस केस को प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट करें और जो भी चीज़ें हैं उस पर फर्दर कार्रवाई करें, वकील साथियों से बात करें। कोई यहाँ आपके खिलाफ बातें नहीं हो रही, आपके साथ देने के लिए भी बातें हो रही हैं, पर आप बात ही नहीं करना चाहते और बात नहीं करेंगे तो किसी भी मुद्दे को सॉर्ट आउट कैसे किया जाएगा। तो एसपी साहब से दरखास्त है कि आप आइए और यहाँ पे खुले मंच पे बात कीजिए। ये स्ट्राइक आज तो अनिश्चितकालीन है। मैं मानता हूँ कि सभी क्लाइंट्स का भी नुकसान हो रहा है, काफ़ी लोग यहाँ आते हैं, उनका नए साथी हैं, उनका भी काम सफर हो रहा है, पर आप आएँ और इस मुद्दे को जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट करने की कोशिश वकीलों और पुलिस के बीच में इस तरीके के होते रहते हैं, वकील और पुलिस आमने सामने होते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सभी को आपको देखने में ऐसा महसूस होता है, जबकि पुलिस का, प्रशासन का, वकीलों का, जजों का, ये तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो इसमें कहीं हमारा 36 का आंकड़ा नहीं है। मैं तो बस यही कहूँगा कि एसपी साहब इसे अपने अहम का मुद्दा ना बना के मामले को सॉर्ट आउट कराने का प्रयास करें। और मैं तो आपकी कुछ चीज़ों के लिए प्रशंसा भी करता हूँ। अभी एक इनकाउंटर हुए क्रिमिनल स्कीम में, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और भविष्य में आप पलवल के क्राइम को दूर करने के लिए काम करते रहें, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं भी हैं। जब मानते हैं कि जो पलवल पुलिस है एसपी चंद्रमोहन की नेतृत्व में और क्राइम में अंकुश कसने जा रही है। देखिए, कुछ चीज़ें अच्छी की हैं, मैं उसमें निस्संदेह एसपी साहब की तारीफ भी करूँगा, पर काफ़ी चीज़ें अभी भी सुधार की 90% गुंजाइश है, उसके लिए और भी बेहतर काम कर सकते हैं। वकील साथियों से क्या निवेदन, क्या अपील करना चाहिए? देखिए, आज तो वकील सभी स्ट्राइक पे हैं। वकील साथियों से निवेदन नहीं, वकील साहब तो आज सभी मांग रहे हैं, न्याय की मांग है और इस न्याय की मांग में सभी वकील साथी एक साथ। न्याय की लड़ाई लड़ते, ये हमारी कोई अपनी एक ऐसी कि हम किसी की दल सरकार को छुपाने के लिए नहीं, ये पुलिस की एक वो मोनोपोली जो चलाना चाह रहे हैं, जिससे एक आम जनता को दबाना चाह रहे हैं। ये नहीं कि खाली पुलिस प्रशासन ही है, यहाँ पर पुलिस प्रशासन के ऊपर वकील भी हैं, वो भी न्याय को समझते हैं, ऊपर जुडिशरी भी वो भी न्याय व्यवस्था को समझते हैं, लेकिन उन्होंने न्याय व्यवस्था को अपना खिलौना बना रखा है। ये तो ये समझते हैं कि जो हमने कर दिया वो ठीक है, बाकी और जो है समझ, ऐसा नहीं है। हम अन्याय के खिलाफ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। आज बता रहा है कि 8 दिन हो गए और वकील हड़ताल पर है और कानून का कोई नुमाइंदा आपके समक्ष आया क्या आपकी बात जानने के लिए? क्या वकीलों के मन में भाव है जानने के लिए? देखिए, हमारा जहाँ तक हड़ताल के 8 दिन का सवाल है, हमें हड़ताल का कोई शौक नहीं। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि हम हड़ताल करें, लेकिन जब हमारी मांगों को, जो हमारी जायज़ मांग है, जो हमारी न्याय संगत मांगे हैं और जो जनता के प्रति हम कानून को
बात दिलाना चाहते हैं कि उनके साथ है, लेकिन जब वो ही नहीं मानी जा रही है तो हम किस उस पर शर्तों को अपनी हड़ताल तोड़ेंगे। जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएंगी, जो न्याय संगत है, तब तक ये हड़ताल जारी रहेगी और हम न्याय की लड़ाई लड़ते रहेंगे। क्या लगता है और कितने दिन हड़ताल चलेगी? देखिए, ये न्याय की लड़ाई है, जब तक न्याय नहीं मिलेगा जब तक ये हड़ताल जारी रहेगी। वकील एकता जिंदाबाद, हंस फैसला जिंदाबाद।